आज की मार्केट की। और एक अच्छा दिन मार्केट के लिए। हाँ, ये ज़रूर आप कहेंगे कि हम गए ऑलमोस्ट 26,000 तक, लेकिन किसी का ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है। ऑप्शन राइटर भी इतनी आसानी से अपनी ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। और आज परफेक्ट दिन है एक्चुअली ऑप्शन राइटर्स के लिए। पिछला थर्सडे उनके लिए एक सबसे ख़राब दिन रहा शायद इतिहास का, पिछला ट्यूसडे रादर। और तो इस ट्यूसडे को शायद थोड़ा सा कहीं ऑप्शन राइटर्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा लेकर आया। लेकिन साफ तौर पर वीरू एक चीज़ क्लियर है, 26,000 निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और आज का हाई हमारा करीब करीब रहा 25,990 का। अगर आप देखें ब्रेड आज भी लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है। मिड कैप्स यहाँ पर आज भी आउट परफॉर्मेंस है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आउट परफॉर्मेंस का दिन आज भी। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि इस समय हम एक सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो के रिकवरी के फेज से गुजर रहे हैं। कोई सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है आज मार्केट में एक्सेप्ट फॉर कैपिटल मार्केट्स रादर, वहाँ पर अच्छा मूव है। इसके अलावा आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में कहीं ज़्यादा तेज़ी है। और इटर्नल, स्विगी ऐसे स्टॉक्स में अच्छा उछाल है। लेकिन फिर जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, मार्केट हाइस पर नहीं टिक पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो मार्केट। अभी भी पॉजिटिव ही है। और मैं अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव ही रीड करूँगा आज के सेशन में रादर देन नेगेटिव। जी, गुड आफ्टरनून अनुज। एक्सपायरी डे है, इसके कुछ कंपल्शंस होते हैं, ऑप्शन राइटर्स ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, बट लेवल्स क्या रहेंगे? आई मीन क्लोजिंग में जिसको माइन्यूटली देखना है, कब तक हम उस टेक्सचर पर बिलीव करें दैट स्टिल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट? आज के लिए, कल के लिए क्या डिफेंड करके हम ले जाएं तो हम इस राइजिंग मोड में कंटिन्यू करेंगे, परसिस्ट करते रहेंगे, बने रहेंगे जब तक मार्केट ना हमें बाहर निकाले। और मार्केट हमें बाहर निकालेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीरू आज सुबह का 25,850 का था, और निफ्टी ने 25,800 का था, सॉरी, निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ऑब्वियसली आखिरी के 1 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है हम लो तोड़ के बंद हो जाएं, अगर ऐसा हो गया तो फिर नेगेटिव होगा, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर कैसे भी करके 26,000 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर बंद हो गए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अभी तो क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि 26,000 क्रॉस करने में टाइम लगेगा। बेस्ट केस होता है वो जो 25,989 तक आप गए थे ना, एक बार उसी में निकाल देते। या फिर हम एक काम करें, हम वीरो 25,950 और 26,000 के बीच में सेटल हो जाएं। तो उससे होगा क्या, कल को एक अगर गैप अप मिल जाए तो उस गैप अप के साथ फिर आप 26,000 को निकाल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 25,800 से 850 की अगर कोई गिरावट मिले तो वो खरीदारी का मौका होगा। वैसे तो थोड़ा 25,850 से 900 के बीच में भी आज सुबह हमने बाइंग की बात की थी, 25,870 तक गए थे हम। और एक चीज़, अर्निंग्स पर फोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वही एक फैक्टर रहने वाला है। और ट्रेड डील में एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रेड डील में आप कई बार फंस भी सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल में फंसे होंगे कई लोग। एक बस मुझे बैंक निफ्टी की थोड़ी सी आज का जो डे हाई से हम स्लिप हुए हैं वो थोड़ा सा एक ऑड लग रहा है, क्योंकि एकदम से हम जो गिरे हैं करीब करीब 60,800 से 60,550 पर, और डे लो पर आए हैं बैंक निफ्टी पर। और जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक वापस गिरे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सेंस दे रहा है आपको कि भले ही SBI में अभी भी स्ट्रेंथ है, SBI भी गिरा है आज, ऐसा नहीं कि SBI नहीं गिरा है, SBI, लेकिन जो SBI की स्ट्रेंथ है वो कहीं इफ एट द एक्सपेंस ऑफ HDFC बैंक और ICICI आएगी तो वो थोड़ा सा कहीं न्यूट्रल ना हो जाए बैंक निफ्टी के लिए। खैर, निफ्टी पर अहम लेवल रहेंगे आपके 25,800 से 25,850 से, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा वीरू। और रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 60,400 से 60,500 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करे, और 60,900 से 61,000 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन वीरू देखिए, आज जैसे अगर आप टॉप 2 गेनर्स देखें, हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, BSE और एम्बर, है ना। BSE 6% ऊपर है, एम्बर 6% ऊपर है। BSE को लेकर तो आज हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। एम्बर को लेकर थोड़ा एक रिस्क बन रहा था कि ऑलरेडी 17% चला हुआ स्टॉक क्या और चल सकता है। आपको मार्केट ने इसका जवाब दे दिया। तो अगर अर्निंग्स आपकी अच्छी हैं, अभी देखिए संवर्धन की नंबर्स फ्लैश हो रहे थे 3-3.5% ऊपर, हालांकि मैंने डिटेल में नंबर देखे नहीं है, लेकिन वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मार्केट को अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है वहाँ मार्केट्स में शानदार तेज़ी है। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि एक पॉजिटिविटी है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फार्मा में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फार्मा अगर आप देखें, आज जैसे औरोबिंदो फार्मा है, अच्छे नंबर थे, अच्छी कमेंट्री थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी स्टॉक खुला भी ऊपर, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया और अब
F&O का टॉप लूजर है 6% नीचे। सिमिलरली जाइडस लाइफ कल नंबर आए, कल चला स्टॉक, लेकिन आज ये कोलैप्स हो गया, 4% नीचे आ गया। तो ये क्लियरली थोड़े से एक दो पॉकेट्स हैं जहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, बट अदरवाइज मार्केट अच्छा है विरूप। इंडिविजुअल स्टॉक्स